हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपके आईटीआई के अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है उसके आपके नोट्स कैसे बनानी है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो स्ट्रेटजी बताऊंगा, वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग की अपनी नोटबुक बनाते हो जो कि आपको आपके कॉलेज से मिलेगी, अगर आप गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कहीं से भी आईटीआई कर रहे हो तो आपको कुछ इस तरह से इंजीनियरिंग ड्राइंग की नोटबुक देखने को मिलेगी जिस पे आपको लिखना होता है, प्लस आपको डायग्राम बनाना होता है एंड इंजीनियरिंग सीखनी होती है जो कि आईटीआई में आपका बेसिक लेवल की इंजीनियरिंग होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि आईटीआई में कितनी आपके चैप्टर हैं, है ना, आपको किस तरह से इंजीनियरिंग ड्राइंग की नोटबुक बनानी है एंड ये आपको पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। सबसे बेस्ट बात मैं आपको बताऊँ ना, तो ये पीडीएफ मैं आपको बिल्कुल फ्री में आपको दे रहा हूँ, तो आप इसे फ्री में डाउनलोड करके यहीं से जो है नोट्स बना सकते हो अगर आप आईटीआई कर रहे हो प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज से। एंड आपको जो है आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप कहाँ से कैसे बनाएंगे, है ना, तो आप करेंगे क्या, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा लास्ट में कि आपको ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी एंड आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा एंड आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, प्लस आप जो है अपने नोट्स भी बना सकते हो। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप जो है अपने नोट्स बनाइए, यानी जो आपको कॉलेज से ये नोटबुक मिली है आप इसी पर जो है लिखना स्टार्ट कीजिए। रेफरेंस मैं आपको इस पीडीएफ का दे दूँगा, आप इसे देखकर एज इट इज़ डिट्टो छाप देंगे ना, तब भी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। क्योंकि आप जानते हो भैया, आपकी जो 5 फाइल हैं, 5 फाइल कौन कौन सी हैं, ईडी हो गया, ईएस, डब्ल्यूसीएस, है ना, और ट्रेड थ्योरी और ट्रेड प्रैक्टिकल। तो ये 5 जो आपकी फ़ाइल हैं, बुक्स हैं, तो आपको करना क्या है, इन 5 फाइल को तैयार करना होता है। अगर किसी स्टूडेंट की 5 फाइल में से 4, 3 या फिर 2 फाइल ही कंप्लीट होती हैं तो ऐसे में जो है उनको नंबर कम मिलते हैं। जैसा कि आप जानते हो, आपके जो कॉलेज से मार्क्स होते हैं ना वो ज़्यादा मिलते हैं, और जो आपका सीबीटी एग्ज़ाम होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, वो लिखते ही नहीं है ज़्यादा, है ना, फाइल रेडी करेंगे नहीं, वो करेंगे क्या, सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी करने में लग जाते हैं शुरुआत से एंड तक। लेकिन भैया सिर्फ सीबीटी एग्ज़ाम से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ से आप मैक्स टू मैक्स 150 ले आएंगे। अगर आप पूरे नंबर भी ले आए ना तो आप 150 नंबर ही ला पाएंगे, जबकि आपके कॉलेज से 450 नंबर मिलेंगे, है ना। तो 450 ज़्यादा होते हैं या 150, वो आप जानते ही हो, है ना। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप कॉलेज जाइए रेगुलर, है ना, आप अपने नोट्स बना कर रखिए, कॉपी फाइल जो भी है चेक कराइए अपने टीचर से, जिससे कि आपकी जो है टीचर के साथ अच्छी बॉन्डिंग बन जाए एंड वहाँ से आपको अच्छे से अच्छे नंबर वो टीचर दे सकें। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर फाइल कंप्लीट नहीं बनाएंगे तो टीचर तो नाराज़ होंगे ही, है ना, तो वहाँ पर जो है ना उनके मार्क्स कट हो जाते हैं। तो अगर आप अपने आईटीआई के स्कोर को, है ना, बढ़ाना चाहते हो, परसेंटेज को बढ़ाना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कॉलेज रेगुलर जाइएगा। रेगुलर नहीं जा पा रहे हो ना, फिर भी आपको अपनी फ़ाइल तैयार करनी है। जो 5 फाइल आपको दी गई ना, 5 की 5 फाइल आपको अच्छे से तैयार करनी है। कैसे करनी है मैंने आपको बता रखा है। आज की इस वीडियो में इंजीनियरिंग ड्राइंग बता रहा हूँ, बाकी मैंने ट्रेड थ्योरी कैसे लिखनी है, कैसे बनानी है, कहाँ पर आपको पीडीएफ दी है वो मैंने बता रखा है, प्रैक्टिकल भी बता रखा है ना। सभी फाइल आपको मैंने जो है रेफरेंस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, है ना, तो वहाँ से जाकर आप इन सभी का रेफरेंस ले सकते हो। बाकी आप देख सकते हो इंजीनियरिंग ड्राइंग की आपकी कुछ इस तरह से इतनी मोटी नोटबुक होती है एंड इस पर आप कैसे लिखेंगे, क्या क्या लिखना है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा और किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो 3 से 4 मिनट की हो गई, लेकिन ये जो बातें मैंने बताई है ना, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हो तो डेफिनेटली आप अपने आईटीआई एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स अचीव करने वाले हो, है ना। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको कैसे सीखनी है। क्योंकि देखिए, आप आईटीआई कर रहे हो ना कहीं आपको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, आप टेक्निकल चीज़ों को समझना अच्छा लगता है आपको, तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पर अच्छी कमांड होनी चाहिए, है ना। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग आपकी आईटीआई में बेसिक लेवल की है, ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। आप जब आईटीआई के बाद पॉलीटेक्निक या फिर बीटेक वगैरह करोगे तो वहाँ पर आपको और ज़्यादा हाई लेवल की इंजीनियरिंग ड्राइंग मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर हम ईडी की बात करें, इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो आपका फर्स्ट ईयर होता है, यानी प्रथम वर्ष होता है ना, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष। आज की इस वीडियो में आपको प्रथम वर्ष की बात कर रहा हूँ, आने वाली वीडियो में आपको द्वितीय वर्ष का भी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम प्रथम वर्ष की बात करें तो देखिए इसमें आपके टोटल कितने चैप्टर्स होते हैं। तो पहला आपका चैप्टर होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय। सबसे पहले आप इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंट्रोडक्शन जानेंगे कि आखिर ये इंजीनियरिंग ड्राइंग आखिर होती क्या है ना, तो वो आप पढ़ेंगे। एंड इसके बाद आपका दूसरा चैप्टर है ड्राइंग उपकरण। अब आपको ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो वो सारा का सारा आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा देखने को, है ना। इसके बाद आपका मुक्त हस्त चित्रण, जो फ्री हैंड टूल्स होते हैं ना, वो आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगे। फ्री हैंड
टूल्स, है ना, फ्री हैंड ड्राइंग जो भी कहते हैं, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड विभिन्न औजारों के मुक्त हस्त चित्रण, है ना, जो फ्री हैंड टूल्स के डायग्राम होते हैं वो आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। एंड ज्यामितीय आकृतियों का आरेखन जो होता है वो आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा। अभी आपको चैप्टर आगे लिख रखे हैं वो बताऊँगा, उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या चैप्टर हैं आपके फर्स्ट ईयर में। एंड इसके बाद अक्षरांकन और अंकांकन, है ना, जो आपकी लेटरिंग होती है वो आप कैसे लेटर लिखेंगे वो आपको अच्छे से इस वाले चैप्टर में दिखाया गया है। एंड इसके बाद विमांकन, जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, कैसे होती है, वो सारा कुछ इस चैप्टर में पढ़ाया गया है। एंड इसके बाद रूढ़िगत एवं प्रतीकात्मक प्रदर्शन वो आपको इसमें मिलेगा। एंड इलेक्ट्रिकल जो सर्किट होते हैं उनका जो है कैसे डायग्राम बनाते हैं उसका जो भी स्टडी होगी वो आप इस चैप्टर में करेंगे। एंड इसके बाद इलेक्ट्रिकल लेआउट कैसे बनाते हैं उन ड्राइंग का, है ना, वो आप इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हो। एंड इसके बाद प्रैक्टिकल सेट्स आपको जो है 1 to 3 देखने को मिल जाती है, यानी 3 सेट पेपर आपको आपकी बुक में देखने को मिलेंगे। तो वहाँ से अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेते हो, पेपर से पहले सेट पेपर ज़रूर लगाइएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि यही जो है आपके स्कोर को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं, यानी आपके जो है कितने मार्क्स आ रहे हैं वो आपको जो प्रैक्टिस सेट पेपर पता कर पाएंगे, है ना। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, आपके जो है टोटल 10 चैप्टर हैं फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में हालांकि कम चैप्टर हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपके जो है 10 चैप्टर हैं। अगर आप कहेंगे इन 10 चैप्टर को मैं आपको पढ़ाऊँ, अच्छे से समझाऊँ, तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, है ना। एंड इसके बाद हम बात करते हैं अब हम आगे क्या लिखेंगे। तो ये हमने जो है चैप्टर्स को लिख लिया, क्या क्या चैप्टर्स होने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 1 डालेंगे। देखिए स्टूडेंट्स को जब ये नोटबुक मिलती है ना, वो जो समझते हैं कि इस पर सिर्फ डायग्राम ही बनाने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर थ्योरी भी लिखनी होगी। डायग्राम हालांकि ज़्यादा बनाने की कोशिश करिए एंड थ्योरी थोड़ी सी कम लिखिए, है ना, क्योंकि ये आपको समझने वाला सब्जेक्ट है। तो देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय, जो हमारा चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग, है ना। तो आपको करना क्या है, इस तरह से जो है चैप्टर का नाम और चैप्टर डाल देंगे। एंड यहाँ से आप सबसे पहले जो है किसी चैप्टर का इंपॉर्टेंस बता सकते हो या फिर इंट्रोडक्शन आप बता सकते हो। सबसे पहले आपकी हेडिंग होनी चाहिए इंट्रोडक्शन, जो भी चैप्टर है में आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, है ना, वो सारी चीज़ें आप लिखिएगा। एंड इसके बाद आपकी जो हेडिंग्स हैं जो कि आपको बुक्स में दी गई होंगी वो आप लिखिएगा, लेकिन ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखना है। एंड इस तरह से ही आप लिख सकते हो, चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, अदरवाइज़ मैं इसकी जो है PDF आपको प्रोवाइड कराऊंगा ही, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आपको क्या लिखना है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का अन्य तकनीक ड्राइंग के साथ संबंध क्या क्या है, रिलेशन, है ना, वो आप बता देंगे। रूढ़ि चिन्ह, यहाँ से जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि धातु क्या होती है, कैसे इसका दिखता है ना, इसका जो कन्वेंशन साइन होता है वो कैसे दिखता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर तथा इल के ऑयल, है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये जो डायग्राम है ये इन सभी डायग्राम का है, यानी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से 4 डायग्राम आपको दे देगा, कहेगा निम्न में से कौन कास्ट आयरन है, तो आपको पहचानना होगा। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। 2 ये चित्र और दो ये चित्र हैं, इन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। कांच का कुछ इस तरह से होता है, कंक्रीट का कुछ इस तरह से होता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से, है ना। तो इन्हें आप अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसके बाद देखिए लिक्विड का कुछ इस तरह से होता है और लकड़ी का कुछ इस तरह से होता है। अब यहाँ पर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारा है हेडिंग, जो कि है ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट क्या होती है ना, ड्राइंग शीट को देखना किस तरह से होता है ना, वो सारी चीज़ें आपको लिख लेनी है। मैं आपको फास्टली बताऊंगा, क्योंकि सारी चीज़ें बताने लगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। तो आप जो है इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या कैसे कैसे लिखना है ना। ड्राइंग शीटों का जो मानक आकार होता है वो आपको ध्यान में रखना है। देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, हो सकता है आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ छोड़ दें, है ना। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ जो ड्राइंग शीट का जो मानक आकार होता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके CBT एग्ज़ाम के लिए। तो आपको करना क्या है, इसे अच्छे से पढ़ना है। इसमें आपको ध्यान का रखना है। देखिए सबसे पहले आप A4 का याद ही कर लीजिए, क्योंकि A4 एक ऐसा साइज़ है जो कि आप A4 शीट आप जानते ही है A4 शीट का कितना ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसका आप जो साइज़ है वो याद रखिएगा। MM में है ये, है ना। ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड 2 आते हैं, लेकिन आपको ट्रिम्ड याद रखना है और एक अनट्रिम्ड याद रखना है। ट्रिक मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, तो आपको करना क्या है, ट्रिम्ड का याद रख लेना है। A4 का तो याद रखना ही है, बाकी मैं आपको ट्रिक बताऊँ तो अगर आप A4 का भी याद नहीं रखना चाहते तो सिर्फ आपको 2 ही जो याद रखने हैं साइज़, कौन कौन से, A0 का, है ना। A0 का आप ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड याद कर लेंगे ना, तो आपको सब के सब लिखना आ जाएंगे। कैसे आएंगे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। तो इसकी ट्रिक काफ़ी आसान होती है ना। देखिए आपने 841 × 11 89 आपने याद कर लिया,
फिर आपको करना क्या है, 841 यहाँ ले आना है और ये 1189 है, इसको यहाँ पर लाना है, लेकिन इसका आधा है ना, इसका आधा आपको यहाँ पर ले आना है। ये आपका ट्रिक होती है और इस तरह से आप ट्रिक लगाएंगे, देखिए हर जगह ये फॉलो होगी। यहाँ पर हम 841 यहाँ पर लाए, ठीक इसी तरह से हम 594 को इधर लाएंगे, 420 को इधर लाएंगे, 297 को यहाँ पर लाएंगे, है ना, 210 को यहाँ पर लाएंगे और इनका आधा करके यहाँ पर लिखते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ट्रिक है। एंड यहाँ से आपको मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में आ जाता है A2 का साइज़, है ना, कहेगा कि A2 का जो है ट्रिम्ड साइज़ क्या होगा mm में। तो आपको करना क्या है, अगर आपको नहीं भी याद है ना तो डरने वाली बात नहीं, क्योंकि आपको A0 का तो आता ही है ना। तो आप करेंगे क्या, रफली आप जो है A0 का लिखेंगे एंड इसके बाद ट्रिक लगाएंगे। कैसे, 841 यहाँ पर आएगा, ये आधा यहाँ पर आ जाएगा, है ना, ये यहाँ पर आएगा, इसका आधा यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं A2 का हमने निकाल लिया। A2 का होता है 420 × 594। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, है ना। ठीक इसी तरह से आप इसे भी याद रख सकते हो। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप अच्छे से याद करिए, याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। एंड इसके बाद हम बात करें यहाँ पर ड्राइंग शीट जो लेआउट होता है उसके संबंधित जो टर्म्स होती हैं कुछ, वो आपको याद रखनी है। मार्जिन क्या होता है, बॉर्डर रेखा क्या होती है ना, बॉर्डर्स और फ्रेम क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, ग्रिड संदर्भ क्या होता है, वस्तु संदर्भ क्या होता है और शीर्ष ब्लॉक। शीर्ष ब्लॉक यानी टाइटल ब्लॉक आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो टाइटल ब्लॉक है वो किस तरफ लिखा जाता है। तो डाउन राइट साइड में ध्यान रखिएगा, डाउन राइट साइड, यानी डाउन मतलब नीचे और राइट साइड मतलब जो आपका दायां हाथ है ना। तो यहाँ पर हम बात करें, देखिए जो निचले दाहिने कोने पर लिखा जाता है, निचले और दाहिने कोने पर लिखा जाता है, यानी कि अगर आपका ये ड्राइंग शीट है तो यहाँ पर आपका टाइटल ब्लॉक होगा। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर की, जो कि ड्राइंग उपकरण है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स है। तो इस चैप्टर को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। एंड यहाँ से जो आपसे पूछेगा कि जो आपका टी स्क्वायर होता है ना, टी स्क्वायर का जो साइज़ आपसे पूछ सकता है ना, ब्लेड की लंबाई कितनी होती है वगैरह वगैरह, तो ये आप याद रख लेना। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका क्या है, ड्राइंग बोर्ड है ना। ड्राइंग बोर्ड का आपसे क्या पूछेगा, साइज़ पूछेगा कि D1 का साइज़ बताइए, है ना। जो ड्राइंग बोर्ड 1 होता है हमारा, उसका नाम, इसे देखिए D0 और D0 दो कहते हैं। तो आप समझिएगा D0 कहिए चाहे D0 कहिए, बात एक ही है। तो यहाँ पर आपको ये 4 याद करने हैं, इनकी भी ट्रिक्स होती हैं, तो इन्हें भी आपको याद रखना है। कैसे इसे याद कर सकते हैं, तो देखिए D0 से लेकर D3 तक होता है। एंड यहाँ पर जो है D0 और D1 का 25-25 होता है एंड D2 और D3 का 15-15 होता है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, इनको ट्रिक्स से समझ सकते हैं। कैसे, देखिए 1000 है वो यहाँ पर आएगा, 750 का 700 यहाँ आ जाएगा और 500 का 500 यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि इसे हम एज इट इज़ उठा कर रख रहे हैं और इसका आधा, है ना, इसका आधा हम यहाँ पर ला रहे हैं। देखिए 1000 का आधा 500 और 700 का आधा 350, है ना। तो इस तरह से हमने जो है आधा आधा यहाँ पर लिखा है। तो इसे आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हो। तो यहाँ पर सेट स्क्वायर, चांदा क्या होता है, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। और देखिए डायग्राम बनाना ज़रूरी है, मैंने आपको बताया। तो इस तरह से आप डायग्राम भी बनाते चलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम बनाए हैं काफ़ी सारे, और सुंदर से डायग्राम आपको बनाने हैं, जिससे कि टीचर्स के ऊपर अच्छा सा इम्पैक्ट पड़े, है ना। ये आप देख सकते हैं क्लिप का कुछ डायग्राम बनाया है। एंड इसके बाद लिखा भी है ना, थ्योरी भी लिखनी है प्लस आपको डायग्राम भी बनानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और राइटिंग आपको अपनी बेस्ट से बेस्ट रखनी है, क्योंकि जो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा उसमें आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। तो राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, प्लस आपके पास जो है अच्छे से क्वेश्चन का आंसर करना आना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि प्रैक्टिकल कैसा होता है, अपने अगर आपको नहीं पता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे होता है, क्या क्या हमें लेकर जाना होता है, किस तरह से हमें सारी चीज़ें को ध्यान में रखना है, तो आप कमेंट करें, मैं आपके कमेंट पर वीडियो बना दूँगा। बाकी आपके कमेंट का वेट रहता है ना, तो कमेंट करें तो आपको वीडियो मिल जाएगी। जो भी आपको डाउट हुआ करे कमेंट कर दिया करें। तो इस तरह से आपको नोट्स करनी है। एंड इसके बाद जो आपका थर्ड चैप्टर है, मुक्त हस्तचित्रण, फ्री हैंड ड्राइंग जो होती है ना, इसमें आपको काफ़ी सारे हैंड टूल्स के बारे में पढ़ना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। मैं आपको जो है जल्दी जल्दी बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ी करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। ओवरऑल जो मेरे नोट्स हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आप इन्हें अच्छे से देख सकें। तो ये आपको कुछ इस तरह से बनाने देख सकते हैं। और ये आपके जो एक चैप्टर कितने पेजों में निपटाया गया है मैं आपको बताता हूँ। एक चैप्टर देखिए 1 2 3 4 5, है ना, लगभग 5 पेजों में एक चैप्टर निपटाया गया है। तो इस तरह से जो आपके सभी चैप्टर कवर हो जाएंगे इसमें, है ना, जितने पेज मिलते हैं सब में आपके चैप्टर आ जाएंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर जो आपका 4 होता है, फ्री हैंड स्केच
ऑफ डिफरेंट टूल्स है ना, जो आपको हाथ से अपने बनाने होंगे। कोई भी आपके प्रैक्टिकल में ड्राइंग टूल आ जाएगा तो आपको करना क्या है, टूल का जो है ड्राइंग बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिया कि स्पैनर का डायग्राम बनाइए, तो स्पैनर का आपको बिना देखे बनाना होगा, तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए, है ना। 10 and 100 हो गया, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, है ना। ये देख सकते हैं क्या है, मैलेट है, लकड़ी का हथौड़ा है। एंड इसके बाद आपको करना क्या है, ये देखिए कुछ प्रकार हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं वाइवा में कि रेती के प्रकार कितने होते हैं, तो काफ़ी सारे होते हैं, है ना। छेनी के प्रकार कितने होते हैं, तो ये सारे के सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे, जो कि ये मैंने नोट्स में लिख रखे हैं। आपको इस नोट्स की PDF दे दूँगा, जिससे कि आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर ज्यामितीय आकृतियों का आरेखन, जो कि हमारा ड्राइंग ऑफ जियोमेट्रिकल जो फिगर्स होती हैं, चैप्टर नंबर 5 में हमें पढ़ना होता है, जो कि काफ़ी आसान है, मैथमेटिक्स है ना। इसमें थोड़े बहुत एंगल हैं जो कि आपको अच्छे से पढ़ लेना है। देख सकते हैं इस तरह संपूरक कोण, है ना, ये सारे सरल कोण, बृहद कोण क्या होता है, ये सारे आपने पढ़ रखे होंगे क्लास 10th में, है ना। इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 6 होता है, अक्षरांकन एवं अंकांकन, है ना, लेटरिंग एंड नंबरिंग, तो ये आपको अच्छे से आनी चाहिए, है ना। इसमें मैंने आपको सारा कुछ बता रखा है, और इसमें आपको जो ज़्यादा डायग्राम नहीं बनाने हैं, क्योंकि बना भी नहीं पाएंगे, और बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा। तो आपको जैसे मैंने लिखे हैं आप एज इट इज़ लिख देंगे, तब भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने कुछ लिखे हैं, तो आप इस तरह से बना सकते हो, ओके। एंड इसके बाद यहाँ पर बात करें विमांकन, जो आपका चैप्टर नंबर 7 होता है, इसका नाम होता है विमांकन यानी डायमेंशनिंग, है ना, जो कि डायमेंशन निकालना आपको आता होगा। तो वो वाली डायमेंशन नहीं है, यहाँ पर आपको कुछ डायग्राम जो ड्राइंग आप बनाएंगे उसमें आपको डायमेंशन का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर जो है चाप और त्रिज्या का विमांकन कुछ इस तरह से होता है, इसे आप बनाएंगे। एंड इसके बाद आइसोमेट्रिक व्यू कुछ इस तरह से बनाएंगे, अच्छा सा सुंदर सा, है ना। एंड इसके बाद बेलनाकार जो गोलाकार भागों का विमांकन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में मिलेंगी पढ़ने को। एंड इसके बाद तो ये आपका इतना चैप्टर का हो जाता है। एंड यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो आपका तीर शीर्ष होता है, एरो हेड, और जो आपकी डायमेंशन लाइन होती है, एक्सटेंशन लाइन होती है ना, तो इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 है रूढ़िगत एवं प्रतीकात्मक प्रदर्शन, कन्वेंशनल एंड सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन, तो इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इंट्रोडक्शन हमने दिया है। एंड इसके बाद जो है इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें हमने बताई हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर जो है डायग्राम्स बनाए हैं, तो इन डायग्राम्स को आप अच्छे से देखिएगा। जो गोलाकार पाइप होता है उसका परिच्छेद कैसे दिखता है, तो यहाँ पर हमने बनाया है। एंड इसके बाद ये हमने बनाया है एक लीनियर चिप पर छिद्र, है ना, तो सॉरी, एक लीनियर पिच पर छिद्र, तो इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। एंड यहाँ पर लीफ स्प्रिंग आपको बना लेना है। जो भी डायग्राम मैंने बनाए हैं वो आप बना सकते हो, अदरवाइज आपको जो भी इजी लग रहा है बुक में देखने पर वो आप बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं जो मैंने बनाए हैं वही आप बनाए हैं ना। तो यहाँ पर मैंने ये लिख रखा है, तो इसे आप देखिएगा। एंड इसके बाद ये जो है डायग्राम बनाया है। एंड इसके बाद ये डायग्राम बनाया है ना, जो आपका ब्लाइंड होल है। एंड इसके बाद वीमा रेखा क्या होती है, डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, है ना, लीडर लाइन क्या होती है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। एंड यहीं से जो है क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। एंड इसके बाद हमने कुछ यहाँ पर डायग्राम बनाए हैं। एंड यहाँ पर जो है कुछ प्रतीक लिखे हैं, जो कि साइन आपको सिंबल याद रखने हैं। इसके बाद 9th हमारा चैप्टर है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, जो आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम होती हैं उनकी आपको स्टडी करनी होगी इस चैप्टर में, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, है ना। ये आपका डायग्राम हो जाएगा सीरीज सर्किट का। इसके बाद पैरेलल सर्किट कुछ इस तरह से दिखता है, AC सप्लाई सर्किट कुछ इस तरह से दिखता है ना। इसके बाद आपका जो DC शंट मोटर होती है वो कुछ इस तरह से दिखती है। एंड यहाँ पर जो है रिहोस्टेट, जो स्थिर वोल्टेज चार्जिंग परिपथ होता है वो इस तरह से दिखता है। तो ये सारे के सारे डायग्राम आपको बनाने हैं। तो यहाँ पर RLC परिपथ क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, है ना, तो यहाँ पर मैंने ये सारा कुछ लिख रखा है। एंड ये आपको डायग्राम बनाने ज़रूरी है। एंड इसके बाद यहाँ पर हमने बनाया है DC शंट जनित्र, है ना, जनरेटर क्या होता है DC शंट वाला। एंड यहाँ पर DC जो सीरीज मोटर होती है वो कैसी दिखती है ना। एंड यहाँ पर DC शंट मोटर कैसी दिखती है, ये हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया है। इसके बाद लास्ट हमारा चैप्टर होता है इलेक्ट्रिकल लेआउट ड्राइंग का अध्ययन, जो आपके इलेक्ट्रिकल लेआउट होता है उसका आप कैसे स्टडी करेंगे, है ना, तो वो यहाँ पर मैंने लिख रखा है। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है। इस चैप्टर में क्या होता है, देखिए आपकी जो है इंट्रोडक्शन ही दिया गया है,
और आपको लास्ट में नोट करके बताया है विस्तृत अध्ययन के हेतु द्वितीय वर्ष के अध्याय 3 को आपको पढ़ना है। तो आपको करना क्या है, इसमें ज़्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको एक पेज पर आ जाएगा यहाँ पर, एंड आपको ये नोट डाल देना है, जो कि आपको सेकेंड ईयर में जब आएंगे ना तो आपको थर्ड चैप्टर में आपको इस चैप्टर के बारे में पढ़ने को मिलेगा। एंड इसके बाद आपको एक डायग्राम भी दिया गया है, वो आप बना लेंगे तो इस तरह से आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे आपके जो है टोटल इतने सारे पेजेस थे, एंड आपको ये सभी पेजेस कवर करने हैं और कैसे लिखने हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। एंड उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग हमें कैसे लिखनी है, कैसे बनानी है ना। तो वो सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जिससे कि वो भी अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग को कंप्लीट कर पाएँ। बाकी आप किसी स्पेसिफिक वीडियो को चाहते हो, किसी आपका डाउट है कोई, तो कमेंट करा करें, मैं आपके कमेंट पर भी वीडियो ले आऊँगा। अगर आप कहेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाएँ तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऊपर लेक्चर्स लाऊँगा। बाकी मैंने ITI की जो ट्रेड थ्योरी है वो तो कंप्लीट पढ़ा ही रखी है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, वहाँ पर आपको ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी और ITI सेकंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी करके आपको क्या मिल जाएगी, PDF मिल जाएगी। तो वहाँ से आप उन PDF को उन प्लेलिस्ट को ओपन करके अपनी पढ़ाई कर सकते हो और सुंदर से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको डाउनलोड कहाँ से करने हैं, जो कि हमने ये आपको बताया कि आपको किस तरह से लिखना है ना। ये नोट्स हो गए, एंड ये नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, आप में से कई स्टूडेंट्स जानते होंगे कि हमारा टेलीग्राम पर चैनल है ना, RV ट्यूशन क्लासेस नाम से। तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम पर जाना है। आपके फ़ोन में टेलीग्राम ऐप होगा, नहीं है तो आप करना क्या है, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको टेलीग्राम ऐप को ओपन करना है, वहाँ पर आपको डालना है RV ट्यूशन क्लासेस, है ना। RV ट्यूशन क्लासेस आप जैसे ही सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको हमारा चैनल फर्स्ट नंबर पे देखने को मिलेगा, उसे आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर हो सकता है आप ये वीडियो बहुत ज़्यादा टाइम बाद देखते हो। तो ऐसे में आपको करना क्या है, आपको चैनल में जाना है, एंड आपको जो है फाइल का सेक्शन मिलेगा, उसे ओपन करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप ऊपर नीचे करके देख सकते हो। आपको जो है कुछ इस तरह से मिलेगी, इंजीनियरिंग ड्राइंग ITI फर्स्ट ईयर, है ना। तो इस तरह से आपको एक PDF मिल जाएगी, उसे आप डाउनलोड कर सकते हो एंड आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। वहाँ से आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, एंड वहाँ से अगर आप रेफरेंस के थ्रू अपने खुद के नोट्स बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो, है ना। अब देखिए, यहाँ पर हो सकता है ये टेक्निकल चीज़ थी, अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप बताइएगा। मैं जो है इसके ऊपर एक और भी वीडियो ला सकता हूँ, जिसमें कि आपको मोबाइल में बताऊंगा कि किस तरह से आप इस फाइल को डाउनलोड करेंगे, है ना, फ्री में। तो बाकी मैंने आपको बता दिया है, काफ़ी स्टूडेंट समझ गए होंगे, तो इस तरह से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करिएगा, आपका भाई इस टॉपिक पर भी वीडियो ले आएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।